नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। इसी बीच सिद्धार्थनगर से एक खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 9 मुन्ना भाई पकड़े गए। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई। पकड़े गए मुन्ना भाइयों में 5 बिहार राज्य के रहने वाले हैं। वहीं जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से की गई गिरफ्तारी। पकड़े गए मुन्ना भाइयों को पुलिस ने भेजा जेल। खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां पर जिले में पकड़े गए करीब 9 मुन्ना भाई दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए मुन्ना भाइयों में 5 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 9 मुन्ना भाई पकड़े गए। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई। पकड़े गए मुन्ना भाइयों में 5 बिहार राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई। पकड़े गए मुन्ना भाइयों में 5 बिहार राज्य के रहने वाले हैं। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से की गई है मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी। पकड़े गए मुन्ना भाइयों को पुलिस ने भेजा जेल। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कुल 9 मुन्ना भाई। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। और पकड़े गए मुन्ना भाइयों में 5 बिहार राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई। तो वहीं बहराइच की अगर बात की जाए तो पुलिस भर्ती परीक्षा में भी मुन्ना भाई पकड़ा गया है। सिटी मोंटेसरी परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया है एक सॉल्वर, जहां द्वितीय पाली में परीक्षा दे रहा था एक सॉल्वर। बिहार के मधुबनी निवासी बताया जा रहा है सॉल्वर, जहां देवरिया के एक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहराइच में भी एक सॉल्वर पकड़ा गया है, जो कि देवरिया के एक अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। धीरे धीरे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो एक सेंटर बना था हमारा, वहाँ पे एक परीक्षार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और सामने ये आया कि जिसके नाम से एंट्री टिकट था, जिसने अप्लाई किया था गौरव कुमार, उसके स्थान पे एक अजय नामक व्यक्ति परीक्षा दे रहा था, जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है। और गौरव कुमार जो है वो देवरिया का रहने वाला है। सभी डिटेल्स और आधार कार्ड उसी का लगा हुआ था, जबकि अजय कुमार वहां पर उपस्थित था। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देवरिया से मधुबनी दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से संपर्क करके इनकी जो एंटीसीडेंट्स है उनकी पुष्टि कराई जा रही है। विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त है उसको थाने में हिरासत में लेंगे। और इसी बीच अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको अलीगढ़ से बता देते हैं, जहां पर जयप्रकाश की जगह सुरेंद्र नाम का युवक दे रहा था परीक्षा। पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस ने पकड़े मुन्ना भाई। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर जयप्रकाश की जगह सुरेंद्र नाम का युवक दे रहा था परीक्षा। रेडियंट पब्लिक स्कूल में जांच टीम के हत्थे चढ़ा सॉल्वर। दूसरा सॉल्वर चिरंजी लाल इंटर कॉलेज से किया गया गिरफ्तार। खबर अलीगढ़ से बताते, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस ने पकड़ा सॉल्वर। जयप्रकाश की जगह सुरेंद्र नाम का युवक दे रहा था परीक्षा। रेडियंट पब्लिक स्कूल में जांच टीम के हत्थे चढ़ा सॉल्वर।
तो एक खबर आपको महाराजगंज से बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की है। वहीं जिले के पनियारा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है सॉल्वर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर, खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिले के पनियारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है निवासी। खबर महाराजगंज से, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर। पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर की गिरफ्तारी की गई है। हिरासत में लेकर सॉल्वर से पूछताछ चल रही है। वहीं जिले की पनियारा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है सॉल्वर। ये अवगत कराना है कि आज दिनांक 17 फरवरी 2024 को आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा के दौरान जनपद महाराजगंज में थाना चौक क्षेत्र के एक सेंटर दिग्विजय इंटर कॉलेज में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक मूल अभ्यर्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिया जा रहा है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उस संदिग्ध अभ्यर्थी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये चीज़ें निकलकर सामने आई कि वह व्यक्ति अन्नू उर्फ पप्पू है, जो जनपद हाजीपुर बिहार का रहने वाला है। उसके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वह थाना पनियारा क्षेत्र के एक अभ्यर्थी संभारू निषाद के स्थान पर परीक्षा दे रहा है और उसे इसके लिए संतोष नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा 20,000 रुपये दिए गए थे। इस पूरे प्रकरण में स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तहरीर पर 3 अभियुक्त गणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षा में शहर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ रही और वहीं आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों का रेला रहा। दोनों दिन 2-2 पालियों में परीक्षा है। इसके लिए 113 केंद्र बनाए गए। 2 दिनों में 2,74,944 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं सिपाही भर्ती के लिए पूरे प्रदेश में करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। लखनऊ में भी अब तक परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1 लाख तक जाती है। वहीं 2 पालियों में 1.36 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने की सूचना भी प्राप्त हुई थी। तो जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा की जा रही है और तमाम केंद्र बनाए गए हैं, वहीं बीते दिन जब परीक्षा हुई तो कई सॉल्वर की भी गिरफ्तारी की गई है। इसी पर क्या कुछ जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिले से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा, सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम दुबे, बहराइच से फराज अंसारी और महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बहराइच से हमारे संवाददाता फराज अंसारी का। फराज, देखा जाए तो जिस तरीके से आज भी परीक्षा होनी है और कल भी परीक्षा हुई थी और कल परीक्षा के दौरान कई सॉल्वर की भी गिरफ्तारी की गई है अलग अलग सेंटरों से, तो देखा जाए तो आज तो पुलिस और जितना भी प्रशासन है वो और ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा होगा। कहना चाहूंगा कि बहराइच में जिला प्रशासन ने बहुत ही मेहनत करके एक अच्छे नकल विहीन परीक्षा के लिए भ्रमणशील रही है। वहीं जनपद बहराइच के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक सार्वल गैंग का सक्रिय सदस्य पकड़ा गया है। आधार वेरिफिकेशन में उसकी पहचान हुई है। गौरव कुमार देवरिया निवासी की जगह अजय कुमार मधुबनी बिहार का ये सॉल्वर था। गौरव कुमार की जगह बैठा वो परीक्षा दे रहा था। इसको देखते आनंद फानंद में उसको पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। बहराइच पुलिस व बिहार पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है और भी जानकारी खंगाल रही है। बिल्कुल, इसको देखते हुए बहराइच पुलिस अलर्ट है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से सॉल्वर की गिरफ्तारी की गई है तो कहीं न कहीं बहराइच पुलिस जाहिर तौर पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही होगी। वहीं महाराजगंज से हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि महाराजगंज की बात की जाए तो वहां पर दूसरे दिन, परीक्षा के दूसरे दिन क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो? अवंतिका, आपको बता दें कि महाराजगंज जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि कल ही एक सालभर पकड़ा गया था जो बिहार का रहने वाला था। जी। तो समझने वाली बात यह है कि दूसरे की जगह ये बिहार का लड़का जो है वो 20,000 रुपए में जो है उसकी जगह पे परीक्षा दे रहा था। हालांकि प्रशासन इतना मुस्तैद था कि प्रथम पाली तो परीक्षा उसने दे दिया था, लेकिन सेकंड पाली में जो है पुलिस ने उसको धर दबोचा। हालांकि पूछताछ में पता चला कि वो बिहार का रहने वाला है और 20,000 रुपए में उसको 20,000 रुपए मिले थे परीक्षा देने पर। आज की बात करें तो आज जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है। जहां जहां केंद्र बनाए गए हैं वहां वहां प्रशासन जो है सख्ती से वहां जांच कर रहा है, कड़ाई कर रहा है कि कोई मुन्ना भाई और ना मिले। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से कल एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया तो कहीं ना कहीं आज पुलिस और अलर्ट मोड पर नजर आ रही होगी। और हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो वहां पर पुलिस के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं जब सॉल्वर की गिरफ्तारी के बाद? जी अवंतिका, आपको साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में कल पुलिस भर्ती के दौरान 9 सालभर पकड़े गए, जिसमें से 5 से अधिक की संख्या में बिहार के सालभर थे। उसको लेकर साफ तौर पे जो पुलिस प्रशासन है वो साफ तौर पे अलर्ट हो गया है। जहां भी केंद्र बनाए गए हैं, सिद्धार्थनगर जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं। 22 केंद्र पर 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग की व्यवस्था की गई है। 3 स्थानों पर परीक्षार्थियों की चेकिंग होगी, उसके बाद ही उनको कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। जी अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जब भर्ती परीक्षा के पहले दिन सॉल्वर की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पुलिस प्रशासन और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या कानपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई है या कानपुर से भी किसी सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, पुलिस लगातार सतर्क है और एसटीएफ की टीमें भी काम कर रही हैं। ऐसे में कल ही लखनऊ एसटीएफ की टीम ने कल्याणपुर से 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये सभी सॉल्वर जो है शिवराजपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रवेश पत्र के जैसे तमाम चीजें बरामद हुई थी। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था और सुबह से ही जब से परीक्षा शुरू हुई है पुलिस फिर सतर्क है, चारों तरफ उनकी निगाहें हैं। ऐसे में जो सॉल्वर है और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था तो कॉलेज में हाहाकार मच गया और पहली पारी में ये लोग एग्जाम दे चुके थे। एसटीएफ की मुखबिरी की सूचना के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कल्याणपुर इलाके में 4 सॉल्वरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कानपुर के कल्याणपुर इलाके से भी सॉल्वर की गिरफ्तारी की गई है। और दोबारा से रुक कर लेते हैं बहराइच से संवाददाता फराज अंसारी का। फराज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी सेंटर पर मौजूद हैं, किसी एग्जाम सेंटर पर मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद बहराइच के महिला स्नातकोत्तर विद्यालय पे हम मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गहनता से परीक्षार्थियों की चेकिंग की जा रही है और पुलिस अलर्ट मोड में सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षाएं हो रही थी। और कल जो है पूरा जिला प्रशासन का जो नकल विहीन परीक्षा कराने का एक सुरक्षा कवच था, इसको एक बिहार निवासी गौरव ने भेदा था, जिसको लेकर बहराइच प्रशासन और ज्यादा अलर्ट है। डीएम व एसपी भरमरशील है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार परीक्षाओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आपके पीछे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जैसे कि परीक्षा के पहले दिन जितने सॉल्वरों को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे महाराजगंज से संवाददाता ब्रजेश गुप्ता का। ब्रजेश, देखा जाए तो जिस तरीके से कल भी महाराजगंज में सॉल्वरों की गिरफ्तारी की गई है तो उसके बाद आज भी प्रशासन काफी अलर्ट होगा, लेकिन देखा जाए तो क्या आज कुछ नए इंतजाम किए गए हैं जिससे सॉल्वरों की गिरफ्तारी की जा सके? हो अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश। धीरे धीरे
हम्म। हेलो, जी। आवाज आ रही है? जी ब्रजेश, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिला प्रशासन कल जिस तरह मुन्ना भाई पकड़ा गया था उसके बाद से काफी अलर्ट मोड पे है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने, पुलिस भर्ती परीक्षा देने आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड और प्रवेश पत्र अब बकायदा चेक किया जा रहा है। और इसको लेके जो है, जो जिला अधिकारी हैं अनुनय झा, वो जो है लगातार, और एसपी सोमेंद्र मीणा लगातार जो है जिस विद्यालय पे सेंटर बना है उस विद्यालय की लगातार चेकिंग कर रहे हैं। और जो जो आला अधिकारी हैं वो भी साथ में उनके आ जा रहे हैं चेकिंग के लिए। हालांकि कल जो मुन्ना भाई पकड़ा गया था, आज प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि आज इस तरह की महाराजगंज में कोई साल भर ना पकड़ा जाए। लेकिन समझने वाली बात होगी अवंतिका की, महाराजगंज पनियरा क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति जो है बिहार के एक व्यक्ति से संपर्क में आता है और 20,000 रुपए में डील होती है और 20,000 में जाके परीक्षा दिलवाता है। तो समझने वाली बात होगी कि जो बिहार के लोग हैं वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में काफी सक्रिय हैं, क्योंकि जो है पैसा लेकर जो है दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस चीज को लेके काफी अलर्ट मोड पे है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से सॉल्वरों की गिरफ्तारी की जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और सख्ती करने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं परीक्षा की खबरों पर, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा चालू है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीते दिन जब परीक्षा हुई थी, पहले दिन परीक्षा थी और कई सॉल्वरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। हमारे साथ कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो कि हमसे पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से परीक्षा की गई थी और नकल विहीन परीक्षा कराने की कवायद में जुटा था प्रशासन, उसके बावजूद अलग अलग जगहों से कई सॉल्वरों की गिरफ्तारी की गई है और जिसमें मुख्य रूप से कई सॉल्वर्स हैं जो बिहार के बताए जा रहे हैं, जो कि मात्र 20,000 रुपए में किसी दूसरे की जगह पर परीक्षा देने के लिए राजी हो गए थे, जिन्हें बाद में एसटीएफ की टीम ने और तमाम प्रशासन की टीमों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की है। इसको लेकर के हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसपे हम रुक करते हैं हमारे सिद्धार्थनगर से संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे का। पुरुषोत्तम, देखा जाए तो जिस तरीके से सॉल्वरों की गिरफ्तारी की जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा रहेगी परीक्षा के दौरान और कहीं ना कहीं जितने भी सॉल्वर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखा जाए तो जिस तरीके से जो सॉल्वर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे हैं, तो जिस अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे हैं उन पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? जी अवंतिका, साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि जितने भी सॉल्वर पकड़े गए हैं जो दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे, उन पर भी प्रशासन अपना शिकंजा साफ तौर पे कल शाम को ही कस लिया है। और जिन लोगों की संलिप्तता, जितने भी लोगों की संलिप्तता, सिद्धार्थनगर की एसपी प्राची सिंह ने बताया कि जितने लोगों की भी इसमें के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह हर विद्यालयों पर जहां भी केंद्र बनाए गए हैं 3 स्थानों पर चेकिंग की जा रही है और 3 स्थानों की चेकिंग के बाद आधार कार्ड मैच कराया जा रहा है, उसके बाद ही उनको परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से सॉल्वर्स की गिरफ्तारी की जा रही है तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। रुक कर लेते हैं अमित शर्मा आपका। अमित, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सॉल्वरों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो आज की अगर बात की जाए तो क्या आज भी जगह जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है? देखिए, जो सेंटर बनाए गए हैं इनमें प्रॉपर आधार कार्ड और इनके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने, उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जिस तरीके से कल पुलिस ने 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया था, तो पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो भी काफी एक्टिव कर दिया गया है, जो कॉलेज के आसपास से लेके अगल बगल की तमाम चीजों पर ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में जो लखनऊ की एसटीएफ टीम है वो भी कानपुर में ही है और उनके जो मुखबिर है वो भी कॉलेज के आसपास ही है। जहां जहां उनके सेंटर बनाए गए हैं वहां उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे में जो पुलिस है वो काफी सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने कल ही एक साथ 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया था और चारों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली थी। ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुस्तैद और सतर्क नजर आ रही है। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर और सुरक्षा कड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से सॉल्वरों की पहले दिन गिरफ्तारी की गई है, सुरक्षा अब और ज़्यादा कड़ी कर दी गई होगी। और दोबारा से रुक कर लेते हैं फराज आपका। देखा जाए तो आप जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि अगर कोई अभ्यर्थी जो कि बातचीत कर सके तो आप उससे जाने कि जो सुरक्षा की गई है और साथ ही क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में। अनम्यूट कर लीजिए पहले फराज। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि महिला विद्यालय के पास हैं और ये परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी हैं। किसी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी, कहाँ से आ रहे हैं? नानपारा से। आप यहाँ आए हैं, आपको क्या कोई दिक्कत हुई है परीक्षा केंद्रों पे आने के लिए? तो देखिए, कृष्णा थे, यहाँ लोकली के थे नानपारा के। इन्होंने बताया कि इन्हें कोई वो नहीं, और भी किसी परीक्षार्थी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? देवरिया से आ रहे हैं। तो देवरिया से आए हैं, यहाँ पे आपको क्या तकलीफें हुई है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल ट्रेन चला जो हम लोग देवरिया से पढ़ाई के लिए चला था। और व्यवस्था हो। कल भी आपने पेपर दिया है? अब कल दूसरे बच्चों का था जो हम था, और आज मेरा प्रथम पाली में चल रहा पेपर। प्रशासन की व्यवस्था की गई है यहाँ? प्रशासन की व्यवस्था की गई है, बेहतर व्यवस्था है। तो ये परीक्षार्थी हैं, ये देवरिया जिले के हैं। इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो है स्पेशल ट्रेनें चली हैं, उस ट्रेन से ये आए हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशासन भी काफ़ी अच्छे इंतजाम कर रहा है और स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, सेंटरों तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरीके से आज पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है, आज भी जितने भी इंतजाम है वो काफी कड़े किए गए हैं। जिस तरीके से पहले दिन कई सॉल्वरों की गिरफ्तारी की गई थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के सरकारों ने, प्रशासन ने भी अलग से इंतजाम किए हैं। स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, साथ ही रोडवेज बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे जितने भी परीक्षार्थी हैं वो तय समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसको लेकर के ना सिर्फ इतना, बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिससे जो बाहर से आने वाले परीक्षार्थी हैं वो अपने परीक्षा सेंटरों की जानकारी ले सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।